हेलो एवरीवन, ई शक्ति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु श्रीवास्तव और आज आपके लिए फिर से लेके आए हैं एसबीआई कलर के मॉक टेस्ट के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्वांट के बारे में। तो देखिए, चाहे आपके एसबीआई का फॉर्म हो, आपने फिल किया हो, या आईबीपीएस कलर का हो, या फिर आरआरबी का हो, तीनों में पैटर्न एक ही है उसके कलर का लेवल का। तो देखिए, हम लोग जो लगा रहे हैं मॉक टेस्ट, इससे और इजी नहीं आएगा, इससे टफ थोड़ा से हो सकता है। ठीक है, चाहे वो आरआरबी कलर का होगा या आईबीपीएस कलर का होगा या एसबीआई कलर का होगा, तीनों में पैटर्न सेम ही है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ज्यादा होंगे आरआरबी में, इसमें भी क्वेश्चन कम है। तो अगर 20 मिनट में आपके लगभग 30 के आसपास में हो जा रहे हैं, तो वहां पे आप थोड़ा से 35 की जगह 40 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो उसको लगाने के लिए आप थोड़ा से, और इससे मतलब जितना है इतना ही रहेगा, इससे थोड़ा सा इजी होगा बहुत ज्यादा। ठीक, तो चलिए देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ के इसमें। और स्टार्ट करने के साथ साथ में ये भी समझ लेते हैं कि जैसे जो पोर्शन हम लोगों का छूटेगा या क्वेश्चन गलत होते हैं 20 मिनट में, उसको अटेम्प्ट करने के बाद उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन उसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग हिंदी लैंग्वेज में स्टार्ट करते हैं, और जब इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे तो क्या कर देंगे कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आप लोग तैयार हैं? पेन वगैरह है? ठीक है, चलिए स्टार्ट हो रहा है पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दे रहा है। कह रहा है कोई वस्तु 40%, हमेशा रोज यही क्वेश्चन एक देता रहता है। किसी वस्तु को एक 40% बढ़ा देते हैं, भैया बढ़ा दिए, अंकित कर दिया जाता है, 20% छूट देते, 14 दूनी 28, 28 का छूट दे दिए, बचा कितना आपका 2 1 1। ठीक है, इतने में बेच दिया तो उसको लाभ होता है। लाभ कितना हुआ? 100 में था, 12% का लाभ हुआ, 12 से डिवाइड किए, 12 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना होगा 12 सत्ते 84। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। ठीक, और एक जीरो और है, तो यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य यहीं पे बताइए 7,000 है। इसी तरीके से टिक लगाएंगे, धीमे धीमे चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है पूरा। चाहे देखिए क्वेश्चन छूट भी जाएगा, लेकिन पूरा एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एस और वाई एक टैंक को टी समय में भर सकता है यदि एक्स टी से 18 घंटे अधिक लेता है, और वाई अकेले कार्य करते समय टी से 8 घंटा अधिक लेता है। टी का मान क्या होगा? तो मान लेते हैं यहाँ पे एस है और ये वाई है। ठीक है, तो ये टैंक है, कुछ टैंक होगा, मालूम नहीं है। अगर टी समय लग रहा है, टी से 18 समय ज्यादा ये लेता है, और ये टी से 8 घंटे समय ज्यादा लेता है। तो हम लोग अगर यहाँ पे इसको निकालते हैं तो टोटल वर्क क्या बनेगा, हम लोग के इन दोनों के इंटू कर देते हैं, तो टी प्लस 18 है ना, और यहाँ पे जो टाइम है उसको टी प्लस 8 यही कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बचा क्या, अगर देखते हैं तो ये बनेगा आपका टी प्लस, यहाँ पे कर देते हैं इसको, इसमें कर देते हैं, तो ये बनेगा हमारा, क्या बन जाएगा कि यहाँ पे बनेगा टाइम प्लस ये 8 बनेगा, और ये टी प्लस 18 बनेगा। ठीक, क्योंकि इससे डिवाइड करेंगे, देखिए ये टोटल वर्क है, इससे अगर ये डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बचेगा ये, और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा ये। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल, अगर एक साथ काम करते हैं तो टी घंटा लगता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2t प्लस ये 18 और 8 मिला के कितना हो गया 26। तो टोटल एक दिन में जो वर्क कर रहे हैं, एक घंटे में वर्क कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, और टोटल वर्क कितना है, इतना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों के इंटू करा दें, एक दोनों का इंटू कराएंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस, फिर इसको कराते हैं इससे, इसके साथ में कराते हैं 8t प्लस फिर 18t प्लस, इन दोनों को कराएंगे 18 गुणे 8 कितना होता है, 8 8 64, 6 बचा, 8 6 14, ये हो गया। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2t प्लस इतना, और ये बराबर क्या आ जाएगा, t के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है यार, टी स्क्वायर प्लस, इन दोनों को जोड़े, ये है आपका टी है, तो कितना हो जा रहा है 26t प्लस 144। ठीक है, इसको इंटू करा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 26t। ठीक है, 26t और 26t कैंसिल हो गया, ये वाला इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है 144। तो t बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा, 144 पे अंडर रूट बराबर कितना आ गया, t बराबर कितना आ गया 12 आ गया है। बस हमसे यही पूछा था, आपसे क्या पूछ रहा है, t की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 12 आ गई है। अभी क्लियर है? बताइएगा, इसको अच्छे से आप लोग लगा लीजिएगा, पूरा पॉइंट समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पे भी आपको पूरा दे रहा है, एक
हम लोग ध्यान से समझते हैं कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पूरा आपको एक चीज दिया गया है कि क्या कह रहा है कि 3 गांव हैं अलग अलग, एक केस के लिए DI है। इंग्लिश में भी आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको क्वेश्चन को लगाइए, ठीक। तो अब चलते हैं हिंदी में, चलते हैं इसको क्वेश्चन को लगाने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है इसमें, यहाँ पे कह रहा है 3 गांव है, 3 गांव है मतलब कौन कौन सा है, A, B और C दिया गया है, ठीक। अब आगे क्या दे रहा है, गांव A की जनसंख्या B की जनसंख्या से कितनी अधिक है, तो 4000, मतलब 4000 अधिक है। तो मतलब मान लेते हैं ये x है, तो यहाँ पे x प्लस कितना हो जाएगा, 4000 हो जा रहा है, ठीक। आगे फिर कह रहा है गांव में बच्चों की संख्या, मतलब यहाँ पे मेल फीमेल भी दिया है क्या, तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट हम लोग बना ले रहे हैं, ये पूरा पॉइंट अलग बना ले रहे हैं, मेल फीमेल और चिल्ड्रन, मेल फीमेल और चिल्ड्रन, मेल फीमेल और चिल्ड्रन, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है गांव बी में बच्चों की संख्या 400 है, तो बी में 400 है, बच्चों की संख्या 400 हो गई। आगे फिर क्या कह रहा है आपसे, जो गांव की कुल जनसंख्या का 10%, अगर ये 10% है तो 100% कितना हो गया, 4000। जैसे 4000 हो गया तो यहाँ पे ये भी 4000 प्लस 4000 मिला के कितना हो गया, 8000, 8000 हो गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, गांव बी में पुरुषों का प्रतिशत गांव की कुल जनसंख्या का 50% है, गांव बी में पुरुषों की संख्या कितना है, 50%। अगर ये 4000 है तो 2000 हो जाएगा, तो मेल फीमेल पर कितनी हो जाएंगी आपकी, 1600 हो जाएंगी, ठीक, ये भी हो गया। अब क्या कह रहा है, गांव ए में जो मेल पर्सन है, गांव बी में जो मेल पर्सन है उसके बराबर, गांव ए में जो मेल पर्सन है वो क्या है, जो इसमें बी में मेल पर्सन है उसके बराबर है, तो यहाँ पे 2000 है तो ये भी 2000 हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर कह रहा है गांव ए में जो फीमेल है, गांव ए में जो फीमेल है वो पुरुषों का आधा है, तो आधा है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, तो 1000 और 2000 मिला के 3000, टोटल थे कितने थे, टोटल 8000, तो बच्चे में 5000 हैं, बहुत सही। इतने लड़के एक गांव में, खाली लड़के में बच्चे हुए हैं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, एक गांव में 5000 बच्चे, बहुत सही, ठीक है। गांव सी की जनसंख्या ए की और बी की जनसंख्या की आधी है, तो ए की जनसंख्या है 8000, बी की जनसंख्या है 4000, तो इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं 12000, 12000 का यहाँ पे कितना हो जा रहा है, सी में आधा कर देंगे तो 6000 हो गया, 6000। आगे चलते हैं, सी में, गांव सी में बच्चों का और यहाँ पे क्या है, बराबर है, क्या है, बच्चे पुरुष और महिला सब बराबर हैं, तो 2000 यहाँ पे हो जा रहे हैं, 2000 ये है, 2000 यहाँ पे हैं और 2000 यहाँ पे हैं, ठीक। अब हमारा ये पूरा पॉइंट बन गया है, ठीक है। अब हम लोग इसमें चलते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब एक चीज कह रहा है, गांव बी की जनसंख्या 2000 बढ़ा दी जाए और बच्चों की कितना है, बच्चों की संख्या ज्ञात करिए। अगर बच्चों की संख्या प्रतिशत पहले से 2000 बढ़ा देंगे, 6 हो जाएगा और 6000 हो जाएगा, तो 10% आपका 600 हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, अब समझिएगा, गांव बी में 20% बच्चों का 20% कितना हो जाएगा, 20% यहाँ लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या ज्ञात करिए, तो मतलब 80%, तो सीधी बात है 80 निकालेंगे तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 चौक 32, तो टिक लगाए। आगे चलते हैं, फिर कह रहा है गांव ए में मेल पर्सन, ठीक है, और फीमेल पर्सन का योग 3000 हो गया। गांव की एक जनसंख्या कितना होगा, मतलब यहाँ पे 300 बटे कितना करना है, 3000 बटे कितना कर देना है, कुल जनसंख्या कितनी है, 8000 है, गुणे कितना करना है, 100 करना है, 1 2 3 1 2 3 कर दिए। अब इसको काटेंगे तो कितना होगा, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 बचा 6, 8 सते 56.5, तो 37.5 कहीं दिया हुआ है, उसी पे टिक लगाएंगे और आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे भाई, अच्छा यहाँ पे ये कह रहा है, देखिए खत्म हो गया, गलती से डिलीट भी हो गया था। एक पासे को 2 बार फेंका जा रहा है, प्रोबेबिलिटी हमें आती नहीं है तो इसलिए आगे चल देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट कह रहा है, समझिएगा कि ताजे फल में 80% और सूखे फल में कितने हैं, 25% आपको दिया गया है कि पानी है,
तो सूखे फल के, जैसे सूखे फल का भार कितना है 200 है, तो इसका 25% इसमें पानी है, तो 25% निकाल लेंगे, ये खत्म, तो मतलब 50 लीटर क्या है, पानी है। ठीक, अगर 50 किलो पानी है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये 50, यहाँ पे 50 पानी है, तो यहाँ पे है कितना फल, 150। अब 150 है तो ताजे फल में कितना हो जाएगा यहाँ पे। अब ये बताइएगा, अगर ये इतना है तो हमें क्या करना है कि इसमें ये आपका 80% यहाँ पे दे रहा है ना कि पानी है, तो ये बचा कितना हमें 20%, तो यहाँ पे ये है 20%, तो 100% की वैल्यू बता देंगे। तो ये खत्म, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आया 5 आया, 15 पचे 75, मतलब 750 केजी कहीं पे दिया होगा, उसी पे टिक लगाएंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, फिर यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि सीरीज बताना है, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंट है 14, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 6, 6 8 10 12 14, बस यही इतना है, मतलब 10 6 8 10 12 14, 2 का डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 जोड़ेंगे तो 28 पे टिक लगाए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 3 5, यहाँ पे 2 का डिफरेंट, यहाँ पे 1 का 2 का 2 3, अच्छा देखिए सीरीज देखिए गजब का पॉइंट दिया है, ये आपको प्राइम नंबर दे रहा है 2 3 5 7 11 और 13। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे क्या दे रहा है, डबल है, यहाँ पे पॉइंट में जैसे अगर कोई सीरीज आपको मिलती है, किसी सीरीज में अगर आपको लास्ट में या फिर बीच में कहीं पे पॉइंट आने लगता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें 0.5 से मल्टीप्लाई, कहीं ना कहीं पॉइंट से मल्टीप्लाई हो रहा। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो 1.5 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2.5 से है, फिर 3 से होगा, 3 से होगा तो इतना होगा, और 3 के बाद में 3.5 से करेंगे तो आगे हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये देखिए माइनस में हो रहा है, 10 का डिफरेंट, 10 माइनस हुआ, यहाँ पे 40 माइनस हुआ, ये 50 माइनस हुआ, 50 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 माइनस, हाँ सही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 माइनस, अब यहाँ पे हो रहा है 20 माइनस करेंगे इतना, फिर 30 माइनस, हाँ सही है। आगे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या दे रहा है, 7 का पहाड़ा लिखा है लग रहा है। ठीक है, देखिए 7 की टेबल अगर आती होगी तो ये नंबर पा जाएंगे, 7 14 21, तो अगला नंबर 28 है, फिर 35, फिर 42। आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, अरे यहाँ पे अच्छा 450 रुपए की धनराशि इतने प्रतिशत की दर से ब्याज के रूप में इतना रुपए प्राप्त होता है, कितने समय में प्राप्त होता है, बस यही ना, कितने समय में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग लिखते क्या है 450, यहाँ पे गुणे x बटे कितना 100 इक्वल टू कितना हो रहा है 81 हो रहा है, यही तो हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग डबल जीरो लगाए, ये खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जीरो खत्म हो जाएगा, तो ये दशमलव भी खत्म हो गया। अब 9 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे कितना आएगा 900 आ गया, इसको भी उड़ा दिए तो यहाँ भी 5 बचा, ये भी कितना हो गया खत्म हो गया। अब इसको 5 और ये 25 को उड़ाए तो यहाँ पे बचा 4, तो मतलब कितना हो गया 4 वर्ष आ गया। बस यही इतना करना था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपको दे रहा है क्या यहाँ पे आगे, एक बर्तन में 30 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें आपको 30 लीटर है, जिसमें 30 लीटर है। ठीक है, 30 लीटर है, जिसमें मिल्क और वाटर कितना है, यहाँ पे दे दिया गया है कितना है 30 लीटर में 80 8 त्रिक 24, तो ये 24 है, यहाँ पे आपका कितना है 6 है। आगे दूध और पानी के अनुपात को उलटने के लिए बर्तन में कितने लीटर और पानी मिलाना है, पानी मिलाना है, मतलब हमें वाटर मिला रहा है, तो ये आपका बदलेगा नहीं। तो ये अगर देखेंगे तो ये 4:1 बन गया, तो हमें ये 4 को यहाँ पहुंचाना है, इसको 1 बनाना। अब 4 को 1 बनाना है और इसको यहाँ पे 4 बना, इसको 1 बनाएंगे कब, तो ये 1 इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, मतलब हमें ये बढ़ाना है ना, तो इसको इतना ज्यादा बढ़ा दें कि हो जाएगा, कब होगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 गुणे 4 करेंगे कितना होगा 96 हो रहा है। तो कह रहा है कितना लीटर पानी मिलाना होगा, 6 लीटर है तो 90 लीटर पानी मिला देंगे और आंसर आ जाएगा। तो 90 लीटर पे लगाए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, ये छोटी सी DI आ गई है, फिर से हम लोग देखते हैं। अभी कह रहा है छात्रों द्वारा रसायन विज्ञान में प्राप्त
प्राप्त अंक और भौतिक विज्ञान में प्राप्त अंक का कितना परसेंट है बताइए, कितना है जी वाला। तो कुछ वैल्यू मत निकालिए, डायरेक्ट निकालिए। रसायन विज्ञान कितना है, 75 है, और भौतिक विज्ञान कितना है आपका 60 है। बस ये बताइए कितना प्रतिशत होगा। तो ये काटे 15 से काट रहे हैं 4 हो रहा है, यहाँ पे 15 से काटे 15 25 75 हो रहा है, ये आ गया 25 आ गया, 25 आ रहा है तो कितना हो जाएगा 25 गुणे 5। अगर ये कर ले जाएंगे तो आंसर आप बता ले जाएंगे। चलिए 25 गुणे 5 कितना होता है 125। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत आराम से चल रहा है। सभी छात्रों द्वारा औसत अंक ज्ञात करिए। एकदम कुछ नहीं करना, कुछ भी मत करिए, डायरेक्ट सब जोड़ डालिए। परसेंटेज है डायरेक्ट जोड़ डालिए, डिवाइड कर दीजिएगा, बाद में इंटू कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे कितना है 60, इसको कर देते हैं 75 और 65 मिला के कितना हुआ 75 प्लस 65 140, 140 और 60 और कितना दिया हुआ है 55 दे रहा है, तो सब मिला के कितना हो रहा है 255। 255 बना है। अगर एवरेज निकालेंगे तो 4 से डिवाइड कर दें, है ना, और क्या कर देना है, अंक पूछा है ना, औसत अंक पूछा है, तो यहाँ पे हम लोग इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं, बटे 100 कर देंगे। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ये भी खत्म। यहाँ पे बचा 2, हाफ कर देते हैं। हाफ करेंगे कितना आ जाएगा 25 का हाफ किए 12.5, तो यहाँ पे बचा इतना, फिर 7.5, ये कहीं दिया है 127.5, बस यही टिक लगाएंगे और आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के बीच के अंकों का अंतर। भौतिक विज्ञान कितना है 60 है, जीव विज्ञान कितना है 65 है, दोनों का अंतर डिफरेंट कितना आया 5 आया। 5 जो आ रहा है उसका 200% निकालेंगे, कितना आएगा 5 200 बटे 100 करेंगे, ये खत्म, बचा कितना 10 पे टिक लगाया और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आगे फिर देखते हैं इसमें क्या दे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समय जा रहा है, जाने दीजिए, आज पूरा एकदम धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। यदि अन्य विषय इलेक्ट्रॉनिक के छात्रों द्वारा प्राप्त अंक गणित के छात्रों द्वारा प्राप्त अंक का कितना है 5 6 बटे 5 है, तो गणित में कितना है, अगर यहाँ पे 55 है बटे 6 बटे 5 करेंगे तो ये कैंसिल आया कितना 11, मतलब कितना हुआ 66। आगे कह रहा है तो इसमें अंक कितना प्राप्त है 66 गुणे कर दीजिए जरा 200 बटे 100, तो ये खत्म। अगर 66 का डबल कर ले गए तो आंसर आ जाएगा। अब इसको चाहे जैसे करिएगा, डबल करेंगे कितना आएगा 132 आ जा रहा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा सभी विषयों में छात्रों द्वारा कुल, पता नहीं क्या दिया है, कुल अंकों का अनुमानित प्रतिशत ज्ञात करिए। जरा बताइएगा, अगर यहाँ पे सबका प्रतिशत पूछ रहा तो अभी हम लोग निकाले थे एवरेज ना, बस वही आंसर हो जाएगा। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे क्या निकाले थे, सबको जोड़े थे 255 आया था, हमें याद है इतना आ गया था। अब इसी का जरा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको कर दें, ये 4 भाग में डिवाइड कर देते तो वही तो एवरेज होगा, वही आपका अनुमानित, मतलब सब में नंबर सेम है, तो इसमें प्रतिशत पूछ रहा, बस इसको उड़ा देंगे आंसर आ जाएगा। उड़ाइए जरा इसको, यहाँ पे करेंगे कितनी बार में जाएगा 4 6 24, बचा कितना 1 बच रहा है, 4 3 12, बचा कितना 3 बचा, फिर 4 4 3 12 12 12 12 12 के बाद यही मिल रहा है, यही कहीं आंसर मिल रहा है 12 का, मतलब यहाँ 30 हो गया, फिर 28 होगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, 5 हो गया, बस यही आ गया। इसी टिक लगाए और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आगे फिर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे प्रवीण की आयु राम की आयु का कितना प्रतिशत है, तो ये हमें मालूम है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इसका प्रतिशत कितना हो जाता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो प्रवीण की आयु है ना, राम की आयु का कितना है, अगर देखेंगे तो ये हमारा जो परसेंटेज बनता है वो कितनी बन जा रही है, अगर इसके ध्यान देंगे तो 5 बटे 8 होता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर कह रहा है कि यहाँ पे 5 बटे 8 है, तो मतलब यहाँ पे गुणे कितना हो जा रहा है 5 बटे 8 हो रहा है। फिर कह रहा है राम की आयु, अच्छा ठीक है ये पॉइंट हो गया। फिर कह रहा है राम की आयु जय की आयु का कितना प्रतिशत है, तो अगर देखेंगे 57 सही 1/7% का बनने पर कितना होता है 4 बटे कितना 7 होता है, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू यही होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया इंटू कर देंगे 4/7 से इंटू कर देंगे। फिर कह रहा है यदि जय के 10 वर्ष के पोते की आयु, उसकी आयु का कितना है, इतना है, तो मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो जय हो गया और जय के जो
पोता है, यहाँ पे पोते की आयु का कितना है, यहाँ पे इसकी आयु का कितना है 14 सही, इसकी वैल्यू होती है 1/7। तो यहाँ पे 1/7 है और ये है कितना है, ये बराबर 10 है। तो यहाँ से मिल गया 1 ये, और यहाँ पे जय है, जय बराबर कितना, उसके पोता की आयु कितनी 10 है। तो जय की आयु कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, यहाँ पे कितने हो जाएगा, जय बराबर हो जाएगा कितना 70। अगर ये 70 हो जा रहा है, अगर इसकी आयु 70 हो जा रही है तो राम की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा 10 हो जाएगा, राम की आयु कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे राम की आयु हो जा रही है 40 और जय की आयु हो जा रही है, ये कितनी हो जा रही है 70। अगर यहाँ पे 40 हो जा रही है तो ये कैंसिल हो जा रहा है 5, और ये यहाँ पे परवीन की आयु कितनी हो जा रही है 25। क्या पूछा गया है, तो परवीन की आयु कितनी होगी, आयु कितनी होगी 25 होगी। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है, ज़्यादा बचा ही नहीं है, और ठीक है कोई बात नहीं है। तो आगे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इस पर हम लोग लगा लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग को इसको खत्म करते हैं। और यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 240 मीटर लंबी ट्रेन 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा से आ रही है। फिलहाल हम लोग ने 19 क्वेश्चन लगाया है और 19 को 19 सही है, कोई बात नहीं है। हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, और जहां पे लगा रहे थे उसी को पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग के 21 नंबर पे, ठीक है 21 नंबर पे थे। फिर से चलते हैं हिंदी पे। आपको दिया हुआ है क्या कि क्वेश्चन में दे रहा है, जरा यहाँ पे पॉइंट समझिएगा। ये अच्छा ये हो जा रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दे रहा है कि 240 मीटर लंबी ट्रेन है, 240 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, 3 घंटे प्रति किलोमीटर की दर से विपरीत दिशा से पटरी पे चल रहे एक व्यक्ति, पटरी पे चलना था उस व्यक्ति को, प्लेटफॉर्म पे चला देते ना, है क्या, जबकि 10 सेकंड में पार कर देते भैया, 10 सेकंड में पार कर देती है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे 3 प्लस मान लेते हैं एक्स है, और ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कैसे मालूम 5 से करना है 18 से करना है, तो एक चीज ये समझिएगा, किलोमीटर एक जगह दिया है मीटर। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को ये मालूम होता है कि 18 और 5 याद है, बड़ा कौन किलोमीटर, छोटा कौन मीटर। तो बड़े से जब चल रहे हैं छोटे में, मतलब किलोमीटर से जब चलना है मीटर में, तो छोटे के घर जा रहे हैं ना, तो छोटे वाले को रख देते हैं ऊपर और ये बड़ा वाला 18। तो जब हम लोग किलोमीटर से चलते हैं मीटर की ओर, तो क्या करेंगे, छोटे वाले को रख दिए ऊपर और बड़े वाले को बैठा दिए नीचे, बस खत्म। और जब हम लोग चलेंगे छोटे के घर से चलेंगे बड़े के घर, तो जो बड़ा होगा जिसके घर जा रहे हैं उसको बैठाएंगे ऊपर, उसको सम्मान देंगे ना, कि जिसके घर पहले में पहुंच जाएंगे उसको सम्मान ही नहीं देंगे। अब जैसे ये जा रहे हैं छोटे वाले घर, तो छोटा वाला कौन 5, उसको सम्मान दिए, उसको ऊपर बैठाए और अपना नीचे बैठ गए। ठीक, अब जा रहे हैं किलोमीटर घर, तो किलोमीटर कौन 18, तो यहाँ पे करना है 18/5, बस यही इतना कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, ये किलोमीटर है, मीटर में ये दिया है, मीटर में दिया है, तो यहाँ पे चलेंगे हम लोग क्या, किलोमीटर चल रहे हैं मीटर में, तो छोटे वाले को ऊपर रखे, बड़े वाले को नीचे रख दिए, बस खत्म। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो ये खत्म, ये खत्म। अच्छा, इसको जरा हम लोग यहाँ से करेंगे तो ये हो जा रहा 18 और यहाँ पे बटे हो जाएगा 5। तो इन दोनों का पहाड़ा तो आता नहीं, 18 का पहाड़ा आता हो तो बताइए। ठीक, चलिए करते हैं 18 का पहाड़ा। 18 तो आता नहीं, इसी को लिख लेते हैं, 24 गुणे 18 करेंगे कितना हो जाएगा 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32 होता है ना। ठीक है, 3 हो गया, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, यहाँ पे 4 और 2 ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पे 3 1 4 हो गया। मतलब कितना मिल गया, अगर इसको सॉल्व करेंगे 4 3 2/5, 5 से उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 बार में गया, फिर 6 बार में जाएगा, फिर 0.4 बार में जाएगा। तो ये तो आ गया, इतना पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, और फिर सॉल्व करते रहे थोड़ा से, यहाँ पे तक आपका सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे देखिएगा ये सॉल्व हो चुका है इधर की ओर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद ये आपका ये पूरा पॉइंट हो गया, इधर की ओर सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या है 86.4, ये किसकी वैल्यू आ गई है, यहाँ पे आ रही है 3 + x की। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा इतना पॉइंट इतना माइनस इतना बराबर कितना होगा 3 चला जाएगा, तो 83.4। और क्या पूछा है यहाँ पे हम लोग को, पूछ रहा है इसकी गति पूछ रहा है, तो 83.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे चलेंगे। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये इतना लंबा सिंप्लीफिकेशन दे रहा है ना, कोई बात नहीं है। 3 4 2 गुणा करना है, 3 4 4 पे गुणा करना है, ये केवल गुणा करना है। तो इन सबका गुणा करते हैं, पहले इन दोनों का देखिए इसी पैटर्न पे कर ले रहे हैं, इधर 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 इधर, बस है ना, इसी मैटर पे लगा ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी इन दोनों को गुणा करिए तो 8 हो गया, ठीक है। इन दोनों को कर रहे हैं 8 और 16, 8 16 कितना होगा, मतलब यहाँ पे 4 है, 4 और 6, 4 छंग 24, 24 का 2 बचा, ठीक है। इधर करेंगे तो देखिए 3 3 कॉमन है ना, तो इसको पहले उड़ा लेते हैं। 3 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 18, 18 और 2 20 हो गया, 20 और यहाँ पे 16, 20 और 16 कितना हुआ 36 हो गया, बचा कितना 3 अभी बचा है। यहाँ से इन दोनों को करेंगे तो 12 12 12 12 24, 24 और 3 27, बचा कितना 2, तो यहाँ पे 9 और 2 11, मतलब इसका इंटू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग को क्या 1 1 ये और यहाँ पे इतना, और इसमें एक जोड़ दिए तो कितना आ गया, यहाँ पे आ जा रहा है 11764 इस पे अंडर रूट है। अब ये किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, तो लास्ट में देखिए एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका 9 है, तो 9 है तो या तो 3 में आएगा या तो फिर आपका आता है 7 में, 7 में आता है, तो डबल आपका खत्म, डबल आपका खत्म। अब इसका लंबा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो ये पॉइंट आपका बन रहा है, तो देखिए ये किसके नंबर के आसपास का स्क्वायर है, किसके नंबर के आसपास का स्क्वायर है, तो हम लोग देखते हैं 1296 36 का है, तो 35 का निकालेंगे तो 12 25 है ना, तो 12 25 है, मतलब यहाँ पे आपको 34 का बनेगा। अगर 34 में अब देखते हैं, ये तो 34 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे 34 तो आ रहा है, यही होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन ये नंबर आएगा कि लास्ट में ये नंबर आएगा, इसको कैसे देखेंगे, तो 34 गुणे 35 करते हैं। अगर इससे ज्यादा होता है या इतना होता है तो ये बड़ा वाला लेंगे, अगर इससे कम नंबर मिलेगा, मतलब इससे कम नंबर मिलेगा तो छोटा वाला लेंगे। तो इन दोनों को अगर करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 17 गुणे 7, एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 और 5 का पेयर ले लिए हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 का मल्टीप्लाई किया, 7 7 49 बचा 4, और यहाँ पे देखिए 70 उत्तर बाहर आता नहीं है तो इसलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 4 11, तो यहाँ पे 100 कितना आ गया 119, यहाँ पे 117, मतलब ये है छोटा, तो छोटा वाला नंबर 3 4 3 ये आ गया। अब ये समझ में आ गया कि यहाँ पे हम लोग का लिख के क्या आ जाएगा 3 4 3 4 3 आ जा रहा है ना, ये तो आ जा रहा है, क्योंकि स्क्वायर हट गया तो ये आपका खत्म हो गया, ये आ गया। फिर गुणे यहाँ पे दिया हुआ है 14.8, अभी इसका हम जस्ट बताए थे, अभी जो हम लोग निकाल रहे थे 14/2/7%, यही आपको यही दिया हुआ है, इसके बराबर यहाँ पे आपका क्या दिया है 14.28%, दोनों सेम है, और ये दोनों की वैल्यू आपकी क्या होती है 1/7 होता है, ठीक है, क्या होता है 1/7। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दें कि इसको हटा देते हैं यहाँ से पूरा, है ना, तो ये पॉइंट हमारा पूरा हट जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करें इसको, ठीक, ये पूरा निकल गया। अब इसमें हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ये आपको क्या दिया है 343 इंटू 1/7, ये आपको दे दिया, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत में खत्म हो गया, ठीक। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 49 बराबर क्या हो रहा है 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दिया है 7 पे क्वेश्चन मार्क, 7 से 7 खत्म, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका 2, केवल यही से पे टिक लगाए और आगे चलते हैं। तो 2 पे टिक लगा रहे हैं और आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो फिर से चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें फिर से सिंप्लीफिकेशन, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या दिया हुआ है 12 की पावर 4 गुणे, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा 16 हो गया, और यहाँ पे हम लोग चलते हैं डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 गुणे 12 दिया हुआ है, 2 की पावर हो जा रहा है 3, और यहाँ पे भी 3 हो गया, ठीक। और इक्वल टू कितना दे रहा है, ये माइनस में, माइनस का मतलब ये होता है डिवाइड में, मतलब 2 की पावर 3 ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा 12 की पावर 3, ये कैंसिल ये कैंसिल। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ आगे बचता है, अब 2 की पावर इतना जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, ये तो आपका हो जा रहा है, अच्छा 2 की पावर 3 है, ओहो ये 2 की पावर 3 है, ये कैंसिल, मतलब अभी ये वाला बचा होगा पॉइंट, है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या बचा है 12 की पावर 3, 12 की पावर 3 खत्म करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा 12 की पावर 17, 12 की पावर 17, और ये 17 जो यहाँ पे दिया है x की पावर 17 दे रहा है, तो यहाँ पे ये 17 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 12 पे टिक लगाए और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपसे,
अभी यहाँ पे फिर से दे दिया गया है। यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, अगर इसका स्क्वायर निकालना नहीं आता है तो फिर से हम लोग चलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कितना होगा मालूम नहीं, चलिए छोड़ दीजिए, मालूम नहीं, कोई बात नहीं, मालूम नहीं है तो डबल को ले लेते हैं। डबल को लिए यहाँ पे आया आपका, देखिए होगा 2 होगा या तो 8 का होगा, जिसके स्क्वायर में लास्ट में 4 आता हो। अब ये बताइएगा ये नंबर किसके स्क्वायर के आसपास में है, तो मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 से कम 9 से ज्यादा, मतलब हम लोग लेते हैं यहाँ पे 3। अब 3 में 32 होगा कि 38 होगा, ये किसका स्क्वायर है, 32 या 38, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं, अब दिमाग लगाते हैं क्या होगा। तो 3 गुणे क्या कर लीजिए, नेक्स्ट नंबर से गुणा कर लीजिए। अगर यहाँ पे क्या आ गया 12, अब 12 से ज्यादा तो बड़ा वाला, अगर 12 से कम है तो छोटा वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 38। तो यहाँ पे आपका ये पूरा पॉइंट आपका बना क्या 38, ये आपको 1156। अब 1156 है, फिर से इसको निकालते हैं ना, 1156 लास्ट में 6 दिया हुआ है, तो या तो आपका कितना होगा 6 होगा, या तो आपका कितना होगा 4 होगा, है ना, 4 होगा 4। अब यहाँ पे 11, फिर से वही पॉइंट, आगे क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 से आपका फिर 4 का स्क्वायर 16, तो 3 का ही रखते हैं। 3 में अगर इसको करेंगे कितना आ गया 12, 3 गुणे 4 मतलब 12। अब क्या कम वाला है तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए 3 और 4, ठीक, ये इसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे प्लस किए 3 4 हो गया, फिर प्लस, ये तो मालूम है 12 25 मतलब सीधी सी बात है, सीधी बात है 35 का होगा, माइनस 80 करते हैं। अब 80 उड़ाना है, ये 35 और 35 3 छोड़ देते हैं, 35 35 70 खत्म, 10 और उड़ा देना, 10 उड़ा देंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 ये हो गया और 4 और 3 7 हो गया, बस 27 कहीं पे दिया हुआ है, इसे टिक लगाते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, फिर से यहाँ पे आ गया। अब देखिए इसमें आपको दे रहा है 3 अंक पे दशमलव है, तो 1 अंक पे दशमलव होगा, 3 यहाँ पे दिया है, मतलब आपको दे क्या रहा है कि इस पे यहाँ पे 0.5 ये और इंटू 2.5 डिवाइड बाई 5 और यहाँ पे फिर डिवाइड 0.05, इसी को सॉल्व करना। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 अंक पे दशमलव है, तो 1 अंक पे दशमलव होगा, ये 512 आपका 8 का होता है, तो ये हो गया, ये खत्म हो गया, ये बन गया, है ना, गुणे 2.5 आ गया, फिर डिवाइड 5 आ गया, फिर इंटू 0.05 आ गया। 1 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो बचा क्या आपके पास 8 बच रहा है, तो इस पे टिक लगाते हैं, 8 कहीं दिया हुआ है, टिक लगाए और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए आगे फिर क्या दे रहा है यहाँ पे, अब इसको उड़ाना है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 4 3/7 प्लस 3 5/2 माइनस 7 3/2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 5/7, यही दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब इसमें अगर हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे थोड़ा से, तो यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी करते हैं, 14 दिया हुआ है, अगर इसको देखेंगे 4 3 7 7 खत्म हो गया। अब यहाँ पे 14 है तो डबल से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं 35 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करते हैं तो 7 से करेंगे 21 हो गया, और यहाँ पे हम लोग का x इंटू 5/7 हो जाएगा, तो ये कैंसिल नीचे 2 बच जाएगा। अगर यहाँ पे ध्यान देंगे 21 उड़ाएंगे तो यहाँ पे बचा हमारा 1 2 14 बच रहा, 14 और 6 20 हो गया, 20/2 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे है x इंटू, ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, x इंटू 5 है, तो 5 से कर दिए तो यहाँ पे आ गया 2, x बराबर आ गया 2, तो इस पे 2 पे टिक लगाते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 पे टिक लगाए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, इनको इसको जोड़ना है, इसमें कर देते हैं, तो 115 आ गया, 115 हो गया, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 10 और खत्म कर देना है, तो यहाँ पे 2 5 आ गया, 2 5 तो आ गया है, लेकिन यहाँ पे आपका ये यहाँ पे x है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 625 पे टिक लगाए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे दे दिया है इतना, तो इसको खत्म, यहाँ पे 4 आ गया, 24 आ गया, नहीं यहाँ पे 12 आ गया, 12 यहाँ पे आ गया, 20 आ गया, 20 गुणे 8/2 आ गया। ठीक है, तो ये खत्म, यहाँ पे 4 आ गया, तो मतलब यहाँ पे कितना आ गया, ये खत्म हो गया, तो यहाँ पे आ गया 80 आ गया, 80 डिवाइड बाई 2.5 कर देते हैं, 80 में से 3 चला जा रहा है, अभी 3 जा रहा है, तो 3 जाएगा तो 7.77 आ गया, 2.5 कर देते हैं, 1 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा, 25 उड़ाते हैं, 25 यहाँ 75, तो यहाँ पे बच्चा 2, फिर आगे 0.8, ये ठीक है, 30.8 कहीं पे दिया हुआ है, टिक लगाते हैं, आगे चलते हैं 30.8 पे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रहा हुआ है, यहाँ पे फिर से आ गया है ना, 13 नीचे जाएगा, 13 दूनी 13 तिया 39 करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 39 माइनस कर दिए तो यहाँ पे बच रहा है 7,
और 8 13 6 78, मतलब यहाँ पे 3 आ जा रहा है और 13 6 78 गुड़े यहाँ पे कितना हो रहा है 56 माइनस 720 है ना, और यहाँ पे 6 की पावर x/4 है ना, x/4 है, यही दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा, यही दिया हुआ है क्या 13। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब लोग मल्टीप्लाई तो आता है नहीं है इसका, तो हम लोग यही पैटर्न लगा लेते हैं। 3 6 5 6, यहाँ पे 6 6 36, 3 आ गया 30, 30 और 18 40 48 48 51, 5 बचा, यहाँ पे 15 15 और 5 15 5 20 हो गया। तो यहाँ पे 2 0 1 6 माइनस 7 2, ये इतना, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो आ गया 6, यहाँ पे आ रहा है 9 और यहाँ पे 9 बचा है, यहाँ पे 2 आ गया, इतना आ गया। तो मतलब ये मालूम है ये किसका, ये आपका है 36 का स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर है, मतलब 36 का स्क्वायर, तो 6 की पावर आ गया 4 और यहाँ पे 6 की पावर 4 आ गया, यहाँ पे 6 की पावर x/4 है। तो ये कैंसिल ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर आ जा रहा है, देखिए यहाँ पे क्या आ जा रहा है x/4 बराबर 4 है, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। x बराबर पे 16 पे टिक लगाते हैं और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 5 क्वेश्चन और है, यहाँ पे क्या दे दिया हुआ है, जल्दी से लगाते हैं। इसका प्रतिशत दे रहा है 6 7, ठीक है, बटे 100 x दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको उड़ाएंगे तो 15 आ गया और 15 3 45 45, 15 45 और एक 46, 46 को यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे बचा है 35 और यहाँ पे 3 को यहाँ पे डबल कर दिए, 0 कर दे रहे हैं और 6 7 से डिवाइड कर देते हैं। 6 7 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, सीधे सीधे 5 बार में चला जा रहा है, तो 500 आपका आंसर आ जाता है। तो 500 पे टिक लगाए, आगे चलते हैं, 500 पे टिक लगाए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि 12/5 गुड़े 5 है, गुड़े 12 है, फिर ठीक है यहाँ पे दे दिया है 37.5 है और फिर गुड़े दे रहा है 56 है और यहाँ पे क्या हो रहा है 984 है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 41 है, इसी तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जरा उड़ाते हैं, किसी तरीके से उड़ेगा, इसको कर दें उड़ा दें, तो यहाँ पे 2 बार में जाएगा, 8 2 हो गया, यहाँ पे 6 आ गया, 1 आ गया, ये आ गया, इसका फिर 4 बार में उड़ाएंगे, मतलब 2 और 4 आ गया, 24 आ गया। तो इसको भी खत्म, इसको भी खत्म, यहाँ पे आ गया आपका 6 बच गया, 6 बच गया। अब ये देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो 125 से उड़ाएंगे तो ये खत्म, तो यहाँ पे जो 5 से एक और बचा था ये भी खत्म, यहाँ पे 3 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 56 गुड़े 3, 6 3 18 18 8, एक इसी में दे रहा है, इसी में 8 दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ 6 और कहीं कुछ बचा था क्या, कहीं तो और कुछ बचा ही था, ये गलत हो गया। चलिए आप लोग देख लीजिएगा क्यों गलत हो गया है, कहीं कुछ बचा था, कहाँ पे बचा था मालूम नहीं। ये 24 खत्म, ये खत्म, ये इतनी बार में गया है, 2 बार में 4 बार में गया, ये भी खत्म, ये 25 था तो 25 से 125 ये खत्म, तो 1 दशमलव ये खत्म करके यहाँ इसको आप कर दिए, तो ये 3 6 3 18 56 तो था, 6 3 18 पता नहीं कैसे गलत हो गया, देख लीजिएगा आप लोग, जोड़ने घटाने में गलती हो गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक ठोस गोले वाला क्वेश्चन आता नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यहाँ पे ईशान को हानि की राशि ज्ञात करना है। एक लैपटॉप में इतने रुपए पे बेचा जाता है और बेचा तो उसे इतना अंकित मूल्य की छूट मिल रही है। इसमें छूट भी मिल रहा है, ये मालूम है, अंकित मूल्य मालूम है, छूट मिल रहा है, तो इसमें से घटा देंगे, ये हो जा रहा है। तो छूट मिलने का मतलब टोटल इतना था और इसमें से घटा दिए तो ये हमें जो मतलब जितने में हमने खरीदा था वो है, और ये 12% की हानि थी, मतलब इसमें अगर हम खरीदने के बाद 12% हानि पे है तो मतलब दोनों से निकल जाएगा, तो दोनों पे कहीं पे दिया हुआ पर्याप्त है, इस पे टिक लगाए। आगे चलते हैं। फिर आपको दे रहा है कि यहाँ पे ऊंचाई के इसके बारे में मालूम नहीं है, विलयन के बारे में यहाँ पे दे रहा है परीक्षा में प्राप्त अंक क्या होगा, तो यहाँ पे परीक्षा में अच्छा उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए, तो रयान की परीक्षा में 200 इतने अंक मिले हैं, ठीक है, 200 अंक मिले हैं, इसको 50 अंक अधिक प्राप्त हुए, मतलब 250 प्राप्त किए हैं और 20 अंक से फेल हो गया है, मतलब 270 पाता तो पास हो जाता है ना। तो दोनों पर्याप्त है, दोनों पर्याप्त है, ये वाला टिक लगाए और आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग लगा लीजिएगा, एक क्वेश्चन पे देख लीजिएगा वो कहाँ पे क्यों गलत हो गया था। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।